हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुझे लगा था कि शायद इस टॉपिक पर वीडियोस अब खत्म हो चुकी हैं क्योंकि अब वीडियो बनाने के लिए कुछ बचा नहीं था, लेकिन इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और जो अदरवाइज बहुत सारे ग्रुप्स चेक किए और बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने, तो यार किस कदर नेगेटिविटी फैला रहे हैं लोग वाक। एक चीज़ की लिमिट होती है, बेवकूफ़ और एक होशियार। पता है, इन दोनों के बीच में बहुत पतली सी लिमिट होती है। एक होशियार व्यक्ति भी बेवकूफ़ हो सकता है और एक बेवकूफ़ व्यक्ति भी होशियार हो सकता है। मैं कई ग्रुप्स पे देख रहा हूँ कि चल रहा है कि पदवृद्धि नहीं हो सकती। कुछ लोग बता रहे हैं कि मैंने ईएसबी में कॉल किया तो ईएसबी से यहाँ से ये संदेश आया, ये आया, वो आया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा जो आंदोलन रहा वो शुद्ध बेवकूफ़ बनाना रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने जो वीडियोज़ बनाई हैं वो अपने कोर्सेज बेचने के लिए बनाई हैं। तो एक छोटी सी प्यारी सी बात, मैं किसी भी प्रकार का कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ, ना ही मेरा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मैंने बनाया हुआ है जहां मुझे आगे भविष्य में लगे कि शायद मुझे अपने कोर्सेज बेचने हैं। मैं एसएससी और यूपीएससी पढ़ाता हूं, इसके अलावा मैं दूसरे एग्जाम्स नहीं पढ़ाता हूं और काफ़ी ठीक ठाक सिलेक्शंस भी दिए हैं मैंने और काफ़ी रेप्यूटेटेड कोचिंग्स में पढ़ा रहा हूं अभी भी करंट में। तो मुझे नहीं लगता कि ये बातें करनी चाहिए। दूसरी बात, 19 तारीख को जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में हमने जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी उस आंदोलन के रिगार्डिंग, वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मनगढ़ंत बना दियो हमने, सड़क से चलती हुई बना दियो। आप ईएसबी पे कॉल करेंगे, आपको अधिकारी कॉल नहीं उठाएगा, वहां जो कर्मचारी होंगे वो फोन उठाएंगे। तो आपको मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, कुछ भी चल रहा है। जबकि हम लोग ये इन्फॉर्मेशन जो आपके पास लेके आए थे, जो वहाँ के कंट्रोलर हैं उनसे हम लेके आए, जो डिप्टी कंट्रोलर हैं, डायरेक्टर हैं, ईएसबी के चेयरमैन बैठे हुए थे, उनसे उन्होंने जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई वो इंफॉर्मेशन हम आपके पास लेके आए। हमको ये नहीं है कि अपने मन से बनाई इंफॉर्मेशन लेके आ गए। आप हमारा एक फोटो देख सकते हैं, उसमें डिप्टी कंट्रोलर जो ईएसबी के हैं अशोक पांडे जी, वो उस फोटो में है। तो यार हम बहुत सोच समझ कर अपना काम कर रहे हैं। हम इस इंफॉर्मेशन को, जो एक सिंगल इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, वो ट्रस्टेड सोर्सेज से ला रहे हैं। हम खुद के जो सोर्सेज हैं, या मैं कहूं हम कहीं से अगर इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो सोर्सेज से नहीं ले रहे हैं। और मैं आपको अगर एक लाइन भी बोल रहा हूं तो वो मेरी खुद की व्यक्तिगत अगर बातचीत हुई है या हम सामने अधिकारी से बैठकर बात हुई है तो हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, अदरवाइज नहीं पहुंचाते। क्यों ये झूठ बोलाना बंद कर रहा? अब कुछ नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? आप भगवान हो, परमात्मा हो, इतने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? बेचारी कुछ लड़कियां इस कदर मासूम है कि 2-4 लड़कों ने आके कह दिया अरे सब इन्फॉर्मेशन झूठी है, ये है, वो है। और बिल्कुल वो बेचारी बच्चियां अभी मान भी लेती हैं। क्यों भाई, क्यों भ्रामक जानकारियां फैला रहे हो? मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, पदवृद्धि होना लगभग तय है। कारण उसका सीधा सीधा स्पष्ट ये है कि हम जब आंदोलन करने गए थे तब हमारे सामने ही कॉल किया गया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को, वहां से फाइल भी मूव कर दी गई थी। अब देखो यार, लास्ट में अगर फाइल ना आए और ईएसबी के पास ना पहुंचे तो कोई कुछ नहीं कर सकता टाइम से, लेकिन हाँ जहां तक है वहां से फाइल रिलीज कर दी गई थी एट द सेम टाइम। संस्तुति महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से कर दी गई है। क्यों ये बच्चों को बरगला रहे हो आप लोग? क्यों झूठ फैला रहे हो? क्या हो जाएगा? आप थोड़े से इंटेलिजेंट शो हो जाएंगे, हो जाइए, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। इस समय महिला एवं बाल विकास का हर एक बच्चा जो इस एग्जाम में अपियर हुआ था सुपरवाइजर पद के लिए, हर एक बच्चा तनाव में है। पहले से ही बच्चों को इस कदर डरा के रखा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, बच्चों को थोड़ा बहुत सुकून भी लेने दीजिए। और ये स्पेशली कुछ ऐसे लड़के कर रहे हैं जो दूसरे ग्रुप्स में ऐड हैं और कुछ भी चला रहे हैं। उसने कह दिया, कुछ बच्चों ने टॉपिक डाल दिए कि ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, टीचर्स के टॉपिक हैं, तो टीचर्स के आपसे पूछ के डालेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। भ्रामक जानकारियां फैलाए जा रहे हैं। अरे कोशिश तो करने दो यार। तुमसे तो लाख गुना बेहतर है जो घर में अपने कमरों में बैठे रहे, भरी गर्मी में कूलर और एसी में बैठे रहे। कम से कम हम जाकर लड़े तो सही, हम जाकर उन बच्चों के सामने पुलिस से भिड़े तो सही। भरी धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर था, आके बैठ जाना। 3 घंटे बैठे रहे थे हम लोग, सर पे छांव भी नहीं थी, गला बैठ गया था, पीने के लिए पानी तक नहीं था। नहीं, लेकिन हम अपना ओपिनियन दे देंगे। कुछ लोग जबरदस्ती करके आंदोलन नहीं आए, फिर भी अपना व्यूज दे रहे हैं कि आंदोलन में ये हुआ वो हुआ। कैसे पता आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ? आंदोलन में मैं था, दिनेश सर थे, हम जो जितने भी लोग थे, हम सब ने, आप वीडियोस देखेंगे, फोटोज देखेंगे, हम पागलों की तरह लगे हुए थे आंदोलनों में। आंदोलन किसे कहते हैं पहले करना सीख लो, अपने व्यूज तब दिया करो।
और उन व्यूज के आधार पर लोगों को मैनिपुलेट करना बंद कर दो। ये कुछ भी मुंह उठा के जो आप लोग कर देते हो, ये सही नहीं है। पदवृद्धि होने के लिए होना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? आपका जज्बा होना चाहिए, जो जज्बा हमने दिखाया है। हम बच्चों के लिए तब भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। कम से कम आप आज बच्चों को इस कदर हताश मत करिए। मैं आपसे बिल्कुल आशा करता हूं कि आप शायद आगे से ऐसी हरकत ना करेंगे, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों के सामने इमेज आपकी ठीक नहीं जाती। आप दूसरे बच्चों को बरगलाते हो, दूसरे टीचर्स को डिफेम करना चाहते हो। आप बच्चे होकर टीचर्स को डिफेम कर रहे हो। दिस इज नॉट गुड एट ऑल। मैं आपसे क्लियरली बोलना चाहूंगा कि बच्चों के साथ मिस इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, लास्ट टाइम तक पदवृद्धि की जा सकती है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, एसएससी सीजीएल में या एसएससी सीएचएसएल एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें होता है। व्यापम में, एमपी पुलिस में भी ये कई बार हो चुका है। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में भी ये हो चुका है। जितने भी एग्जाम हुए सब में ये किया जा चुका है कि पदवृद्धि अंत समय तक होती है। तो फिर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना यूज करिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि 400 पदवृद्धि सिर्फ इतनी ही पद थी, 660, 400 पदवृद्धि हो ही नहीं सकती। 400 पद नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्यों नहीं हो सकती पदवृद्धि? किसने कहा नहीं हो सकती? आप ईएसबी के कंट्रोलर हैं, आप ईएसबी के डायरेक्टर हैं? नहीं ना। आप महिला एवं बाल विकास विभाग के कमिश्नर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। फिर क्यों मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं आप? और सुनिए मेरी बात क्लियरली, ईएसबी आपको पद बढ़ाने के बारे में जानकारी नहीं दे सकता। ईएसबी के डायरेक्टर या ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो दे सकते हैं। और हाँ, हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल से खुद बातचीत हुई है। हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को खुद कॉल पे सुना है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने खुद हमारे सामने बात की। और सुनिए, चेयरमैन लेवल के ऑफिसर से बात हुई हमारी, और चेयरमैन लेवल के ऑफिसर्स ने ही हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो प्लीज जबरदस्ती करके बच्चों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। मैं सोच रहा था कट ऑफ को लेकर वीडियोस आऊंगा, कट ऑफ को लेकर जो डाउट्स है बच्चों का वो बताऊंगा। मैं साथ ही साथ सोच रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो आपको लास्ट टाइम पे सिलेक्शन के टाइम, मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाए, फाइनली डीवी के लिए बुलाया जाए, तब मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद बच्चे उस चीज के मूड में हैं। कुछ लोगों को तो बस मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से फायदा है, हेट फैलाने से फायदा है। क्यों हेट फैलाना है? क्यों जबरदस्ती करके इस दुनिया में नफरत रखना है? एक कम्युनिटी है, बच्चे हैं, सारे बच्चे एक ही हैं। आपको हमारा एफर्ट्स नहीं दिख रहे कि हम क्या एफर्ट कर रहे हैं? हमें व्यूज चाहिए, वीडियोस बनानी है। अरे क्या करना है? अचार डालना है हमें सीधी बात भाई, बच्चों का भला करना है। और बच्चों का भला किस तरीके से होगा? हम पूरा का पूरा वो काम करेंगे, चाहे हमें जो भी करना पड़े। लेकिन तुम लोग सुधर जाओ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अपने ओपिनियन अपने पास रखो। जबरदस्ती करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की जरूरत नहीं है। अब एक बात और साथ ही साथ, कट ऑफ को लेकर एक बहुत जल्दी शॉर्ट वीडियो आने वाला है। तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो से मिल जाए और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी इन्फॉर्मेशन उसी में मिलेगी। तो प्लीज चलते हैं अब यहाँ से। और हाँ, प्लीज क्यों बोल रहा था मैं, ताकि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। रीच तो बढ़े कम से कम। इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचती, क्या मतलब है आप लोगों तक? चलिए, थैंक यू सो मच।